हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, जिसे आप सुदामा कोटा कहते हैं, उस पर हमारी खास सीरीज का एक हिस्सा है। और आप जानते हैं, देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस की संवैधानिकता पर सुनवाई चल रही है। यानी उसको परखा जा रहा है कि वो संवैधानिक है या फिर उसमें संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ करके 103वें संशोधन के जरिए जो सुदामा कोटा दिया गया है वो गैर कानूनी यानी गैर संवैधानिक है। उस पर बहस चल रही है। वहां हमारे जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार और डॉक्टर मोहन गोपाल, वैसे कई जो याचिकाकर्ताओं के वकील थे वो अपनी दलीलें दे चुके हैं। जो तीसरे दिन की सुनवाई है वो तीसरे दिन की सुनवाई मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई है। और सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की संविधान पीठ ने मंगलवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, जिसे आप सुदामा कोटा या एक्सक्लूसिव सवर्ण कोटा कहते हैं, उस पर उन्होंने सुनवाई की। और जो याचिकाकर्ताओं के वकील थे उनकी दलीलें समाप्त हो गई। अब जो दूसरे जो लोग हैं वो इस पे अपनी दलील देंगे, दूसरे पक्ष के लोग। और इसी बीच में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है कि वो सुदामा कोटा ईडब्ल्यूएस पर क्या कहती है। ये जो जवाब होता है सरकारी, वो सरकारी जवाब अटॉर्नी जनरल के जरिए दिया जाता है। अटॉर्नी जनरल भारत का कानूनी एक अफसर है, वो सबसे बड़ा सरकार का कानूनी लॉ ऑफिसर माना जाता है। आप उसे आसान भाषा में सरकारी वकील कह सकते हैं कि सरकार का सबसे बड़ा सरकारी वकील है। जो सरकार क्या सोचती है वो बात कोर्ट को बताते हैं। तो उनके शब्दों का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार के शब्द हैं। तो अटॉर्नी जनरल हैं भारत के वेणुगोपाल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा है कि SC/ST जो वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये लोग लाभ के जो योजनाएं हैं, उसके जो फायदे हैं, उस लाभ से लदे हुए हैं। ये कहना है भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का। भारत की सबसे बड़ी अदालत में यानी मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये SC/ST के जो लोग हैं, इनको लाभ मिलता है आरक्षण का, इनको तमाम योजनाओं का फायदा मिलता है। और इतना इनको फायदा मिल गया, इतना लाभ मिल गया कि लदे पड़े हैं, बोझ मर रहे हैं, मतलब बोझ के नीचे दब गए, इतना फायदा इनको पहुंचा दिया इन्होंने। ये कह रहे हैं भारत सरकार, नरेंद्र मोदी, उनके अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में। अब इसके मायने आप समझिए कि क्या है, ये क्या कह रहे हैं, इनकी पूरी बात मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में असल में कहा क्या है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सामान्य तौर पर जब तक वे ये नहीं दिखाते कि संशोधन में उन्हें सीधे प्रभावित किया है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। सामान्य वर्ग में एक वर्ग है जो बेहद गरीब है, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ये 50% सीमा क्यों तय की जा रही है? कारण यह है कि यदि आप इस 50% से अधिक हो जाते हैं तो परिणाम यह होगा कि सामान्य वर्ग अधिक से अधिक प्रतिबंधित होगा। तमिलनाडु में कुल आरक्षण 69% है, तो अब सामान्य श्रेणी, जिसमें एक बड़ी आबादी है, कम हो जाती है। तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ये जो ईडब्ल्यूएस सुदामा कोटा मिला है, इसका प्रभाव SC/ST के आरक्षण पर नहीं होता, वहां पर इसका प्रभाव नहीं है। ये अलग से हमने आरक्षण दिया है। और ये तो चूंकि SC/ST को बहुत सारे फायदे पहले से ही मिल रहे हैं, सवर्णों को जो गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया गया है वो जरूरी है, वो उनको फायदे के लिए उनके जरूरी है, क्योंकि वहां लोग गरीब हैं, ये लोग तो अमीर हो गए हैं। लग रहा है ऐसा कि भाई SC/ST तो बहुत सारे इसमें फायदा मिल गया आरक्षण का। अब आप ये देखिए कि भारत में आरक्षण की जो दुहाई दी जाती है बार बार कि SC/ST ने तो बहुत सारा लाभ कमा लिया। आप ये देखिए भारत में सरकारी नौकरियां हैं कितनी, 3% के करीब सरकारी नौकरियां हैं, जिसमें से ज्यादातर जो अभी कंपनियां आप देखेंगे वो प्राइवेट कर दी है मोदी सरकार ने। UPSC में जो लेटरल एंट्री लेके आए हैं, वहां एक्सक्लूसिव सवर्णों की अपॉइंटमेंट हो रही है, वहां SC/ST का रिजर्वेशन नहीं है। जितनी कंपनियां बेच दी उनमें SC/ST का रिजर्वेशन नहीं है। तो क्या मोदी सरकार इसीलिए सब कुछ प्राइवेट कर रही है, इसीलिए बेच रही है क्योंकि SC/ST जो है वो लाभ से लद गए, वो अमीर बन गए? आपने कभी सुना कि भारत में कोई SC/ST अंबानी अडानी जितना जो है वो अमीर बन गया हो? क्या कोई दलित बहुजन बैकग्राउंड का व्यक्ति अडानी जितना 2 नंबर का, जो 2 नंबर मतलब सेकंड पोजीशन, वो वाला 2 नंबर नहीं, सेकंड पोजीशन यानी वो दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। 2 नंबरी सबसे अमीर आदमी वो हैं। और वहां पर आप देखें क्या कोई SC/ST OBC बैकग्राउंड का व्यक्ति पहुंचा है? क्या भारत में उद्योग धंधों में, नौकरियों में बड़ी जगहों पर SC/ST समाज के लोग हैं? जो पद हमारे बैकलॉग के निकले हुए थे उनको नहीं भरा गया, हमारे लोगों को वहां पे नौकरियां नहीं दी गई। जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स की नियुक्ति होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति होती है,
वहां लिख देते हैं नोट फाउंड सूटेबल, हमें कोई योग्य व्यक्ति ही नहीं मिला, फिर उन सीटों को कन्वर्ट करके सवर्णों को दे देते हैं जनरल कैटेगरी में। तो वो लाभ से लदे हुए इसलिए नॉट फाउंड सूटेबल हो रहा है, इसलिए वहां पर लोगों को नहीं मिल रहे हैं सूटेबल कैंडिडेट। या फिर ये जनेऊ लीला जो सरकार चला रही है, जो मोदी सरकार की हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, उसमें ईडब्ल्यूएस का पेट इतना मोटा कर दो, इतना ये खा खा के मोटा हो जाए और SC ST OBC माइनॉरिटी जो लोग हैं वो बेचारे दबे कुचले नीचे रह जाएं, यही मनसा नजर आती है। के वेणुगोपाल यानी मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ईडब्ल्यूएस जो है ये एक आरक्षण का नया विकास है जो SC ST और OBC के लिए आरक्षण से पूरी तरह स्वतंत्र है। ये उनके अधिकारों का हनन नहीं करता, ये 50% से स्वतंत्र है। सवाल ये है कि ये 50% की सीमा से अधिक है और इसलिए बुनियादी का उल्लंघन है, ये संरचना उत्पन्न नहीं होती। जब तक आप इस आधार पर भेदभाव और अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का आधार नहीं रखते हैं कि 15(4) श्रेणी के ईडब्ल्यूएस सामान्य श्रेणी के ईडब्ल्यूएस के समान है, ईडब्ल्यूएस को कोई विशेष लाभ दिए जाने का प्रश्न सामान्य श्रेणी में उत्पन्न नहीं हो सकता। वे अब पहले से दिए गए आरक्षण के भीतर और आरक्षण की मांग कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इसकी अनुमति है। यानी मोदी सरकार कह रही है कि ईडब्ल्यूएस तो अलग से दिया हुआ आरक्षण है, ये सामाजिक शैक्षणिक जो पिछड़ापन है उसके आधार पर नहीं दिया गया। SC ST के लोग तो कह रहे हैं कि उनकी आबादी के हिसाब से उनका आरक्षण बढ़ा दो, वो कह रहे हैं कि आप उसकी अनुमति दे दोगे, ये तो अलग से दिया है। इंदिरा साहनी जजमेंट के उसको साइडलाइन करते हुए मोदी सरकार के वेणुगोपाल कह रहे हैं कि इंदिरा साहनी जो जजमेंट है जिसमें 50% की कैप रखी गई है कि उससे ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं वो तो इसमें लागू ही नहीं है, वो तो अलग हो गया क्योंकि ये तो 10% हमने अलग से ईडब्ल्यूएस के बेसिस पे दिया। ये आरक्षण का नया तरीका है, ये पुराना तरीका नहीं है। ये दलील देखिए मोदी सरकार की, वो कह रहे हैं कि ये तो नया हमने तरीका निकाल लिया, ये मोदी मॉडल का जो है आरक्षण का तरीका है, बाकी को नहीं। अब यह सवाल उठता है कि क्या आपने ऐसा डेटा पेश किया जिससे यह साबित हुआ हो कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो लोग गरीबी की वजह से वो आरक्षण उनको चाहिए, उनको नौकरियों में इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि वो गरीब हैं, वो अच्छे कॉलेजों में इसलिए नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि वो गरीब हैं। क्या कोई डेटा आपने ऐसा जारी किया? क्या आपने कोई जातिवार जनगणना कराई जिससे साफ हो जाए कि किसके पास कितने संसाधन हैं? आपने ये काम नहीं कराया। क्या किसी कमीशन ने आपको रिपोर्ट दी थी, कोई सिफारिश की थी? जैसे ओबीसी के लिए काका कालेलकर कमीशन था, मंडल कमीशन था, उन्होंने बताया था कि ये लोग शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, तो क्या आपने कोई ऐसी रिपोर्ट दी थी? नहीं दी। कोई डेटा नहीं है आपके पास में, कोई आंकड़े नहीं है, किसी कमीशन की सिफारिश नहीं है। एक दिन आप अचानक से उठे और आपने ये सुदामा कोटा जो अनाउंस कर दिया, आपके पास बहुमत था तो सरकार ने इसको पास करा दिया, 48 घंटे में कानून बन गया बिना किसी बहस के। तो सीधी सीधी जनेऊ लीला, अपने लोगों का, अपनी जाति के लोगों का फायदा सीधे सीधे किया जा रहा है। अब यहां संविधान कहता है कि भारत में क्योंकि जाति व्यवस्था इतनी मजबूत है, भारत एक जाति प्रधान देश है, तो यहां वंचित समाज के लोग जिन्हें जातीय उत्पीड़न झेलना पड़ा, अगर सरकार को, भारत सरकार को यह लगता है कि यहां उनकी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी उनकी जो भागीदारी है वो पर्याप्त नहीं है देश के सरकारी शिक्षण संस्थानों में, नौकरियों में, अगर आपको लगता है कि उनकी भागीदारी एक पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो आप उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। अब यहां आर्टिकल 330, 332, 340 ये सब कहते हैं सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की वजह से, और संविधान कहता है कि आपको उन लोगों को शोषण से भी बचाना है। यानी आर्थिक आधार पर कोई जिक्र नहीं है कि आरक्षण दिया जाए, और ये संविधान जो बात कहता है कि आपको उन्हें शोषण से बचाना है। अब इस पर प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि आप हमें यह बताइए कि सवर्णों को किसके शोषण से बचाना है? वो कौन है जो सवर्णों का शोषण कर रहा है? एक ब्राह्मण का शोषण किसने किया? एक क्षत्रिय का शोषण किसने किया? एक बनिया का शोषण किसने किया? इतिहास में कब इनके साथ शोषण किया और कब इन्होंने इतिहास में समानता के लिए आंदोलन किया कि हमको समान समझा जाए, हमारे साथ समान व्यवहार हो, समान अवसर मिले? इसके लिए कभी क्या इन्होंने इतिहास में कोई आंदोलन किया? इनका शोषण किसने किया है? किस आधार पर आप आरक्षण उन्हें दे रहे हैं? तो मोदी सरकार ने यह बहुत ही कि एक तरीके से SC ST को अपमानित करने के लिए यह स्टैंड लिया है कि SC ST लाभ से लदे हुए हैं, जबकि आप देखें भारत में रोज 10 दलित महिलाओं के साथ में यौन हिंसा होती है, उनके साथ दुराचार होता है। भारत में 100 से ज्यादा मामले जिसमें SC ST के जो समाज के लोग हैं उनके साथ मारपीट, हत्या, रेप, गैंग रेप, हिंसा, गाली गलौज, अपमानजनक बातें बोलना, जाति सूचक गाली देना, इस तरह के 100 से ज्यादा रोज मामले SC ST एक्ट में दर्ज होते हैं। यानी एनुअली, सालाना
सालाना 40,000 से ज्यादा मामले SC/ST एक्ट में दर्ज होते हैं। ये भारत सरकार के NCRB जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके आंकड़े हैं। क्या ये NCRB का आंकड़ा, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा जो ये बता सकता है कि सवर्णों के साथ कितने अपराध हुए हैं, उनकी जाति की वजह से उनको जातीय अपराध का सामना करना पड़ रहा हो या उन्हें जातीय भेद का सामना करना पड़ रहा हो, उनके बच्चों को मटकी छूने से रोका जा रहा हो, उनके बच्चों का खाना जो है उनके किसी सवर्ण महिला के बनाए हुए खाना खाने से मना कर दिया हो, जैसे भोजन माता सुनीता देवी के साथ हमारे यहाँ हुआ, किसी एक बड़े अफसर जो किसी बड़ी रैंक पर है तब भी उसे जातीय भेद सहना पड़ रहा हो। क्या एक IPS ऑफिसर जो राजस्थान में घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालना चाहता था उसको पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती हो? क्या ऐसा शोषण हुआ है? क्या ऐसा भेदभाव आज भी उन्हें सहना पड़ रहा है? और SC/ST के जिस लाभ की आप बात कर रहे हैं उसकी सिचुएशन आप देखें, हम सब लोग नहीं जानते हैं। रोज हम लोग चिल्लाते हैं अपने लोगों के लिए, कभी लखीमपुर के लिए, कभी हाथरस के लिए, कभी जालोर के लिए, कभी उन्नाव के लिए। इस तरह के मामले जो हमारे सामने आते हैं वो समाज, हम लोग उस पीड़ा से गुजर रहे हैं। क्या दूसरे समाज के लोगों को ऐसी पीड़ा झेलनी पड़ रही है और उसका कारण उनकी जातीय पहचान है? भारत में जाति सबसे बड़ी श्रेष्ठता है। आप किस जाति में पैदा हुए हैं, किस जाति में आपने जन्म लिया है, उससे आपकी अमीरी गरीबी तय हो जाती है। उससे आपको पता चल जाता है कि आप धनवान हैं। आप ब्राह्मण के घर पैदा हुई है, आप पुजारी बन जाइए किसी मंदिर के, दान पेटी की चाबी आपके पास में आ गई। आप बनिया के घर पैदा हो जाइए, आपके हो सकता है दुकान हो, बड़ी सी फैक्ट्री हो, आप उसके मालिक बन गए, तो आपकी आर्थिक हैसियत यहाँ जाति के आधार से तय होती है। आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण सीधा सीधा संविधान पर हमला है। ये संविधान के खिलाफ है, क्योंकि भारत के संविधान निर्माताओं ने अमीरी गरीबी के आधार पर इस तरह से आरक्षण की व्यवस्था नहीं की थी। मोदी सरकार ने 103वां संशोधन जो कि संविधान पर हमला है वो करके अपने सवर्ण दोस्तों को खुश करने के लिए EWS सुदामा कोटा दे दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ये अगर इसको मान लिया जाए कि SC/ST लाभ से लदे हुए हैं तो फिर हमको बताइए कि आपकी जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनमें SC/ST वाइस चांसलर क्यों नहीं है? वहां SC/ST OBC के प्रोफेसर क्यों हैं? 2-4 प्रोफेसर के बाद आपकी सारी पद खाली पड़े हुए हैं, उसका जिक्र दीजिए। और अगर ये आर्थिक स्थिति को सुधारने का जरिया था, उनको अमीर बनाने का, गरीब से अमीर बनाने का जरिया था, ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था, तो आप बताइए कि 75 साल आजादी के हो गए, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद क्या सारे SC/ST अमीर हो गए हैं? अगर ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम था, ये लोगों को अमीर बना रहा था, तो फिर आरक्षण से तो सारे करोड़पति बन गए होंगे SC/ST OBC समाज के लोग। मंडल कमीशन 1990 में लागू हुआ, उसकी सिफारिश पहले नौकरियों में और उसके बाद में शिक्षा में लागू हुई, तो क्या वो सारे अमीर करोड़पति बन गए? वो सब अमीर हो गए, सबने जो है अपना उद्धार कर लिया आर्थिक तौर पर? ये सरकार ने सीधे सीधे बहुत ही बेकार घटिया स्टैंड लिया है और ये अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल है। मोदी सरकार का ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कि वो लदे हुए हैं, वो शोषण से लदे हुए हैं, वो जातीय भेदभाव से लदे हुए हैं, वो उत्पीड़न से लड़े हुए हैं, वो उनकी हकमारी के उस पे संघर्ष जो कर रहे हैं, उस संघर्ष के बोझ के तले दबे हुए हैं। वो समानता के लिए आंदोलन कर रहे हैं, पढ़ते लिखते हुए इतनी बुरी स्थिति में रहते हुए भी समानता के लिए आंदोलन करते रहते हैं। वो उस बोझ के तले दबे हुए हैं जो दुष्ट मनु की मनुस्मृति और ग्रंथों ने लिखकर चतुर्वर्ण में समाज को बांटकर इतने हजारों सैकड़ों जातियों में बांट दिया। वो उस जातिवाद के नीचे दबे हुए हैं और आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि SC/ST जो है वो लाभ से लदे हुए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इसमें और सुनवाई होने वाली है। कुल 5 दिन में सुनवाई तय की गई है कि इसमें दलीलें दी जाएंगी। फैसला कब आएगा वो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित बताएंगे, जिन्होंने SC/ST एक्ट को कमजोर करने का फैसला दिया था। JB पारदीवाला भी इस बेंच में है, जिन्होंने कहा था कि आरक्षण से देश का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। और ये लोग सारे सवर्ण जज हैं उस बेंच में जो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। तो वो सवर्ण जजों की बेंच क्या फैसला सुनाती है? सुप्रीम कोर्ट में जाति विविधता नहीं है, सभी जाति के लोग इस मामले की सुनवाई नहीं कर रहे, जबकि इस फैसले का सीधा असर जो है उन जातियों से जुड़ा हुआ है। क्या फैसला सुनाएंगे उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय है? मोदी सरकार का जो स्टैंड है इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को, द न्यूज वीक पेज को जरूर फॉलो करें, लाइक करें, क्योंकि हमारा द शूद्रा जो है उसको फेसबुक ने बैन कर दिया। तो अब हम यहाँ पर अपनी वीडियो लगा रहे हैं। आप यूट्यूब पर हैं तब भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जाकर हमारे चैनल को जरूर लाइक और फॉलो करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज वीक।